हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम एससीएफ पढ़ चुके हैं और एलसीएम एससीएफ मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसका सब कुछ क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं, है ना। लोडिंग प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, 1-2 दिन के बाद वो सुधर जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हुए हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जिसका नाम वर्ग वर्गमूल है। कुछ बच्चे वर्ग वर्गमूल को लेकर परेशान रहते हैं, उसी के चलते मैंने सोचा कि चले अब बच्चों को क्लियरफाई करते हैं कि रियल में ये होता क्या है ना। इसका काम कहाँ है, क्यों लोग वर्ग और वर्गमूल के पीछे पागल रहते हैं। बच्चों को लगता है कंपटीशन इसी पर खड़ा है क्या, इसी पर पूरा नंबर टिका हुआ है क्या? जी नहीं, एक गलतफहमी बच्चा जीता है, आज उसको हम दूर करते हैं, ठीक है ना। और इसका कोई एग्जाम में बहुत बड़ा रोल नहीं है। वर्ग डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आते हैं, पेपर में डायरेक्ट वर्ग नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ये किसी सवालों के साथ भीड़ में आता है। और जब ये सवालों के साथ आएगा, जिस बच्चे को याद है, जिस बच्चे को जल्दी से तरीका पता है, वो टाइम बचा लेता है, और जिस बच्चे को नहीं पता वो टाइम को टेकन कर लेता है। तो हम आज इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए कुछ ना हम कर पाए, तो वर्ग वर्गमूल नया टॉपिक हम लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। पर डे एक वीडियो डालेंगे आपको, छोटा छोटा कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल अजूबा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपके स्वागत करता हूं आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आज कुछ थ्योरी समझाते हैं आपको। पहले सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना, कि वर्ग रियल में होता क्या है। वर्ग और वर्गमूल दो कहानियां, वर्ग वर्गमूल दो कहानियां, इसके बारे में जरा समझिएगा आप, ठीक है। वर्ग वर्गमूल दो कहानियां, ये रियल में है क्या। कोई नंबर है एक, एक का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 बराबर 4, ये एक वर्ग है। लेकिन अगर इसी का स्क्वायर रूट रूट 1 अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब ये 2 बार है 1 हो जाएगा। रूट 4 मतलब कि क्या, 2। इसी कहानी कुछ अलग है, बाकी हम कुछ अलजेब्रा में जाएंगे तो अलग अलग बातें आपको समझा पाएंगे हम। लेकिन फिलहाल वर्ग की मुद्दा है। वर्ग 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ये सब बेसिक बेसिक बात है जिसको आपको पता है, हम बहुत टाइम इस पे खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। रूट 9 का वर्गमूल 3, तो ये सब कॉमन बात है और आपको ये चीज पता है। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी में गुना करने के बाद जो नंबर मिलती है वो संख्या का वर्ग होती है। वर्गमूल ऐसी कौन सी संख्या जिसका 2 बार गुना करने के बाद 4 आया, जवाब होगा 2, तो 2 वर्गमूल हुआ। ऐसी कौन सी संख्या जिसका 2 बार गुना करने के बाद 9 आया है, तो जवाब होगा 3, ठीक है। तो वर्ग वर्गमूल क्या होता है, आपके पास बेसिक ज्ञान है ना। हम आते हैं कि वर्ग निकलता कैसे है ना। तो हमारा पहला टॉप हेडिंग होगा वर्ग निकलता कैसे है, ठीक है ना, वर्ग कैसे निकालें। अब बाकी जो इसके थ्योरी सिद्धांत हैं, है ना, हम पीडीएफ बना करके आपको देंगे बढ़िया से, ताकि आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्ग निकालते कैसे है ना, तो कुछ बेसिक पॉइंट है ना, बिल्कुल जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक पॉइंट जो कि आपको पता होनी चाहिए कि रियल में होता क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंडीशन, आप मेरे साथ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला कंडीशन क्या क्या है इसके साथ ना। देखेंगे जरा कि कुछ कॉमन बातें जो कि हम आपको बता दें कि आपको ना जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, 5 हो, है ना, उसका वर्ग कैसे देखो निकालते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, जैसे 15 में 15 गुना करना है, तो आप ध्यान देना, 5 में 5 से गुना कर दो 25 का। इसके बाद ये दोनों बंदे सेम है, ये 1 है तो 1 बढ़ा दो, 2, 2 एकम 2 कर दो इसको। इसके बाद देखना, जैसे 35 नंबर है, 35, तो 35 का वर्ग निकालना है, तो 5 25, इसके बाद ये 3 है तो 1 बढ़ा दो, 4 3 12, बात को समझना। यानी कोई नंबर है 45 है तो 45 का वर्ग निकालना है, तो 25, एक बढ़ेगा 5 के 20, ठीक है। जैसे कोई 85 है, 85 है तो 25 और ये क्या होगा 8 9 72, 105 है 105, तो बात को समझना, 5 से 5 गुना का 25, ये दोनों नंबर सेम, 11 बना दो इसको, 11, 1 बढ़ेगा, हमेशा 1 बढ़ेगा, जो है 4 1 बढ़ के 5, 5 के 20, 8 है तो 1 बढ़ेगा 9 8 72, ये 3 4 4 3 12, और फिर इसके बाद 10 है तो 10, 11 11 वही 110। तो हम बहुत कम चीज को बता पाएंगे, जैसे कि कम अंक लेकर के हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आपका काम है ना कि इस पर तुम 65 55 ये सब नंबर लेकर के, एक बच्चा पूछता है 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 50 25, इधर दोनों 8 है तो 9 8 72, ओरली कर देंगे इस चीज को, समझ गए बात, है ना। 95 का स्क्वायर क्या होगा, 50 25, इधर 10 9 90, काम खत्म। और हम आपको बता दें कि वर्ग के पीछे तुम पागल मत हो ना, वर्ग कभी पेपर में जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ नियम लेके आता है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि 1000 तक का वर्ग निकालना बता दीजिए, नौ इसका उसका, कुछ भी नहीं, सब फालतू चीजें, बेकार चीजें, कोई यूज नहीं है। जब भी सवाल बड़ा डिजिट लेके आएगा तो कुछ ना कुछ नियम लेके आएगा, तो आप इसके पीछे टेंशन मत रहो, ठीक है ना। तो जब जिस संख्या की इकाई अंक 5 हो
उसका कैसे हम वर्ग निकालते हैं आपको मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो अगला चीज सिखाते हैं तुम्हें हम। इसके बाद पहले तुम 1 से लेके 125 तक, 1 से 125 तक पर कमांड करो खूब बढ़िया से, 125 तक पर। हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर तुम इतना कमांड करे तुम्हारा 80% काम हो जाएगा। अब कोई मतलब नहीं है ना, और आगे बड़ा बड़ा सिखा देंगे, लेकिन तुम समझो बात को, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करो पहले प्रारंभिक शुरुआती स्टेज में, ठीक है। 1 से 125 तक का वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें नोट पॉइंट क्या है कि तुमको 1 से 24 तक याद होना चाहिए, 24 तक कम से कम याद होना चाहिए। याद करना है तुम 100 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से 24 तक याद करो एकदम। इसको तो बिल्कुल रट लो तुम गाने जैसा, ये तुम्हारे काम की बात है। 1 से लेकर 24 तक तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा इसका क्या रूल्स है 1 से लेकर 25 तक, 125 तक का निकालने का। जैसे सपोज करो एक नंबर, दूसरा तरीका बताने वर्ग निकालने का, ए बी एक नंबर है, समझना बात को। हमको ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो हर तरीका हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर कर दो, इसके बाद 2ab कर लो, इसके बाद ए स्क्वायर कर लो। ये बेसिक ज्ञान है। और इस पर एग्जांपल करते हैं। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं हम 3 4 34, इसका स्क्वायर करते हैं, बात को समझना। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है ना। तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर ऐसे, फिर इसके बाद 2 गुना ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, बात को समझना। अब फिर 3 का स्क्वायर। ये 2 अंक के लिए हम बता रहे हैं, 2 अंक के लिए ध्यान देना। तो 4 चौके 16, तो 16 के 6 यहां होगा, एक कैरी हो जाएगा इसका। 4 3 12 दूनी के 24, एक हासिल 25 के 5 हासिल 2, तितली के 9 9 2 11 11 56। तो 34 का स्क्वायर एक तरीका ये हो गया, बात को समझना है ना। इस पर तुम जितना करना चाहो तुम करो। जैसे एक नंबर यहां लेते हैं तुमको समझाने के लिए 36 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो अब इसी चीज को हम ओरली कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं, जरा बात को समझना। ये स्टेप देख लो, इस स्टेप को तुम देखो और फॉलो करो, ये स्टेप को देखो और फॉलो करो, है ना। इसको कॉपी पे उतार करके और प्रैक्टिस करो, ओरली करने का प्रयास। जैसे देखो इसको करते हैं ओरली। 6 का स्क्वायर 6 के 36 के 6 हासिल 3, मन में 3, 36 18 18 दूनी के 36, 36 3 39 के 9 हासिल 3, तितली के 9 9 3 12, बात बनी। देखो कैसे कर दिया। कोई चीज को एक बार देखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसको जब करना चालू कर दोगे तो बहुत आसानी से वो चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो और करते हैं। जैसे 43 का स्क्वायर करनी है, 43 का, बात को समझना। तितली के 9 4 3 12 12 दूनी के 24 के 4 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, कितना बढ़िया से बन रहा है। जैसे मान लो कोई भी नंबर 73 लेते हैं, 73 76 लेते हैं, देखो ध्यान देना। 6 के 36 के 6 हासिल 3, 7 के 42 दूनी के 84, 3 87 के 7 हासिल 8, 7 49 49 प्लस 8 57। देखो कितना बढ़िया से बन रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो 2 अंक की संख्या निकालनी है, 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना है। तो आपके पास एक रास्ता ये भी है, आपके पास एक रास्ता ये भी है, और रास्ता हम बता रहे हैं, लेकिन एक रास्ता ये भी है, आप यहां से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां से कोई नंबर ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हारा कितना बढ़िया अंक पर कमांड है, जितना बढ़िया अंक पर कमांड होगा उतना तुम बढ़िया से कर पाओगे उस चीज को। देखो 3 का स्क्वायर तितली के 9, बात खत्म। इसके बाद देखो 38 के 24, 24 दूनी 48, दुगना करना है, 24 दूनी 48, 48 के 8 हासिल 4, देखो 8 8 64, 64 प्लस 4 68। समझ में आ रही बात। तो इस मेथड को एक 24 तक याद है, 25 को भी याद है, 26 से लेके 99 तक यूज करो खूब जम के। इसको आज खूब बनाओ, इसको जितना प्रैक्टिस करना है कर डालो, ठीक है ना। तो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, उम्मीद करें जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, ठीक है ना। देखो ध्यान देना आप। तो ये एक छोटा सा टर्म था 2 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो आगे बता रहे तुम्हें, ध्यान देना आप। अब देखो थोड़ा केयर करना मेरी बातों को। जब तुम्हें 24 तक याद है, 25 का भी याद है, तुमको 26 से 75 तक का हम एक रूल बताते हैं, 74 तक का। 75 का जनरली चीज तुमको याद होता है, 74 तक का एक सिंपल रूल बताते हैं, ठीक है ना। जरा बात को समझना इस चीज को। 26 से 74 तक का वर्ग निकालना तुमको सिखा रहे हैं। वो ए बी वाला जो बताए ना उस सब पे लागू होगा, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। 1 से लेकर 100 तक तुम एकदम बिंदास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक स्पेशल केस तुमको बता रहे 26 से 74 तक का, तो आप जरा इस बात का ध्यान देना। 26 74 तक में क्या होगा, यदि कोई नंबर 50 से छोटी है, देखो 50 से यदि कम है, 50 से कम है ना, हो सकती है नंबर 50 ज्यादा हो। आखिर 26 से 74 तक में क्या होगा, बेस नंबर 50 मान दो, 50 से या तो कम लोगे या तो ज्यादा लोगे। यदि ज्यादा लोगे तो 25 में जोड़ देना, कम लोगे तो 25 में घटा देना। इस बात का ध्यान देना। अब कैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं जरा बात को समझना। एक नंबर लिया हम 43, समझना 43, बताओ ये 50 से कितना कम है, बातों को सुनना, तुम बोलोगे 7,
तो 7 का स्क्वायर 7 49, यहाँ रख दो 49 रख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 7 कम है 49 रख दिए, 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद जब ये 50 से 7 कम है, तुम 25 में 7 घटा दो, तो 25 में 7 और क्या बचेगा 18, 18, 25 में 7 18, ठीक है। अब देखो अगर ज्यादा है और कोई कम लेते, जैसे अभी तुमको समझाते हैं 39 का, देखो 39 का बताओ मुझे, ये 50 से कितना कम है, तुम बोलोगे 11, 11 के स्क्वायर 121, तो 100 देखो 3 अंक आ रहा है यहाँ पे, 121 3 अंक आ रहा है, इसको ध्यान देना एक बात, 121 आ रहा है ऐसे 121, 50 से 39 11 कम है, तो 11 के स्क्वायर 121 3 अंक में आया, यहाँ पे हमेशा डबल अंक पुट करना है, चलो एक को बाद में लेंगे। अब देखो 25, अब देखो 50 से 39 11 कम है, तो 11 के स्क्वायर 121, अब हम 25 में 11 कम करेंगे, तो 25 में 11 कम करेंगे तो 24 होगा, और 24 14 होगा, और 14 एगो देखो इसका कहां से लिया ये वाला 15, यानी कि देखो ये हासिल ना आगे इसमें आ जाएगा, तो 14 1 1521 होगा, है ना। तो अधिक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, ठीक है ना, तुम समझ रहे हो बात ना। तुम्हारा काम है ना कि ऐसा डिजिट लेके अभ्यास करना, जितना करोगे उतना शार्प होगे, नंबर पर कमांड करोगे अर्थमेटिक सुधरेगी। एक बात तुमको बार बार बता रहे हैं, बच्चे के पास ये जवाब होता है कि सर अर्थमेटिक में स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड तभी आएगी जब नंबर पे कमांड होगा। बच्चा नंबर का नेचर देख के जान जाएगा कि हाँ रियल में ये नंबर है क्या, कहां पे जाना चाहती है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें। जैसे बढ़ा लेते हैं 56 का निकालना, देखो ध्यान देना 56, 50 से 6 ज्यादा है ना, तो 6 का स्क्वायर 6 के 36 रख दो, और जब 6 ज्यादा है ना तो 25 प्लस 6 31 करो, यहाँ पे देखो ऐसे 62 का देखो निकालना है, 62 का, ठीक है ना। बताओ 50 से कितने ज्यादा, तुम बोलोगे 12, तब 12 के स्क्वायर 144, तो यहाँ 44 फुट कर दो, एक नंबर में कैरी कर दो। अब देखो जब ये 12 ज्यादा है ना, तब 25 में तुम 12 को ऐड करो, तो 25 और 10 35 और 2 37, 37 एक हासिल लिया क्या होगा 38, समझ गए बात को। तो कहां तक यूज करोगे 26 से 74 तक, 50 से कम है तो 25 में से घटाना, अब 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना। उम्मीद करें कि तुम्हें यह बात अच्छी लगी है। जितना प्रैक्टिस करोगे तेजी से विकास करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रुक जाओगे, ठीक है ना। खूब अभ्यास करना इसके ऊपर। जो बच्चे बिल्कुल टेंडर एज के लिए स्पेशल, खास करके वो बच्चे जो मजे हुए बच्चे वो जानते होंगे इसी चीजों को, लेकिन हमारा मतलब कि उद्देश्य है कि हर तरह के बच्चे हमसे जुटे और हर बच्चे पढ़ने का प्रयास करें। जो टेंडर एज का बच्चा होगा वो भी इस बात को धीरे धीरे सीखे, ठीक है ना, और जो बच्चे पुराने वो रिविजन भी कर लें क्लास को। तो हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो ये 26 74 तक था, वर्ग निकालना, 25 में जोड़ना 25 में घटाना। अब देखो ध्यान देना, हम नंबर को सिखा रहे हैं, नंबर रियल में होती क्या, क्योंकि अर्थमेटिक में ना सब नंबर कमाल है, और नंबर तुम्हें आ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगी। अब देखो जैसे तुम बोलेगे सर 74 तक तो आप सिखा दिए, यदि 74 से बड़ी नंबर होगी तब 75 का याद है तुम्हें ना, 50 25 7 8 5625 होगा। अब 75 से सर बड़ा नंबर आएगा, तब जैसे कोई नंबर लेते हैं 83 एक नंबर है, 83 एक नंबर है, तब इसका आधार 25 से मत बनाओ, इसका आधार तुम 100 से मान लो। इसका आधार कहां से मानो 100 से मानो, ठीक है ना, क्योंकि 100 के करीब है। देखो 100 से कितनी कम है, तुम बोलोगे 17, तो देखो 17 का पहले स्क्वायर ऐसे मन में, इसके बाद 17 कम है, 83 में 17 कम होगा, 83 में से 17 कम होगा। तुमको स्टेप एक बार देते ताकि तुम समझ पाओ बातों को, बस और कुछ भी नहीं करनी है, काम खत्म। तो देखो 17 के स्क्वायर 289 होती है, 289 ऐसे। देखो 83 में 17 कम करोगे, 83 में 10 73, और 73 में 7 कम करोगे तो 64 आएगा, 66 आएगा, 66, ये दो इसमें कैरी होगा, तो 68 और 89। इस बात को ना हम समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि तुम कैसे करोगे। फिर एक बार सोचो 100 से कितना कम है 17, 17 का स्क्वायर 289, 83 में 17 कम कर दोगे, 83 में 17 कम करोगे तो आया 66, लेकिन यहाँ पर डबल अंक पुट होता है, तो इसलिए ये वाला अंक इसमें कैरी हो जाएगा। तब इस बात को हम देखो ओरली कर रहे हैं, तो बात को समझना। जैसे एक बच्चा बोले सर 88 क्या होगा, समझना बात को, 88 का देखो कितना बढ़िया से कर रहे हैं। 12 कम है, 12 के स्क्वायर 144, यहाँ पुट कर देंगे 44, मन में कैरी क्या हो गया 1। अब देखो 88 में 12 घटाओगे तो 78 में 2 कम 76, 76 एगो हंसी लिया था, क्या होगा 77। बोलो कैसा लग रहा है, नए बच्चे जो भी जुड़ेंगे मजा आएगा, सिखा देंगे वर्गमूल तुमको, अवर्ग निकालना, ठीक है। एक बार फिर देखो, जैसे एक बच्चा सोचे कि बड़ा अंक रहता, तो जैसे कि कोई भी नंबर लेते हैं हम 76 लेते हैं, लो 76 लेते हैं, 76, देखो तुम्हें समझाते हैं। 100 से कितना कम है 24, 24 तक बोले हैं याद कर लेना, तो 24 कम है, 24 का स्क्वायर क्या होगा, तुम बोलोगे 576, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, देखो 576। अब इसमें से 24 कम कर दो, 76 में से 24 कम कर दो, इसमें से 2 और ये क्या होगा 5, 52, 52 प्लस ये 5 हासिल लिया क्या होगा 57, 5776 उत्तर होगा। बोलो मजा आ रहा है,
सीख रहे हो, कोशिश करो, ठीक है ना, एक बार करो, देखो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे करना पड़ेगा कमांड, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल पेपर में डायरेक्ट नहीं आता है, इन सवालों के साथ आता है। वर्गमूल प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, कहीं भी काम पड़ सकता है इसका, ठीक है ना। तो ये मत समझना हम नहीं करें कभी 88 का स्क्वायर तुमसे पूछेगा, जी नहीं, सवाल की भीड़ में आता है ये सब चीज, ठीक है। आओ देखो, देखते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करें कि तुमको ये भी चीज अच्छा लगा होगा। जैसे देखो 92 का स्क्वायर करनी है, 92 का स्क्वायर देखो 100 से कितना कम है, बोलो, तुम बोलोगे 8, 8 का स्क्वायर 8 2 64, अब 92 में खाली 8 घटा दो, तो 2 घटाओगे तो क्या आएगा 90, 6 घटाओ तो क्या आएगा 84, 84 64 होगा। समझ गए बात। तो 100 से अगर ज्यादा होगा तो समझते जाना बात को, और उतारते जाना। इसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, अपने मोबाइल से गुना करके, अपने हाथ से गुना करके, अपने कलम से गुना करके, इसके बाद इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो हम तुमको एक 25 वाला रूल बताए, एक इसके बाद 100 के कंपेयर में बता दिए, अब देखो 100 से ज्यादा लेके चल रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको फास्ट लगता होगा ये बातें, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रुक रुक करके कंसेप्ट को सुन सुन के बनाना, ठीक है। देखो यहां से अब 100 से ज्यादा कोई नंबर है 101 स्क्वायर, तो देखो उस 100 से कम था, यहां 100 ज्यादा हो गया, तो 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहां पर 0 1 पुट होगा, हमेशा डबल अंक पुट होता है, ठीक है ना। अब देखो 100 से 1 ज्यादा बात, 101 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जी 102 हो जी। देखो 105 का निकालते हैं, देखो समझो 105 का, तो क्या करना है स्टेप समझो, 5 का स्क्वायर करो, 105 में प्लस 5 ऐड कर दो, ये काम करनी है। तब 5 का स्क्वायर 25 डबल अंक में, ठीक है, 105 5 110 हो गया, बात खत्म। 112 का देखो निकालना, 112 का स्क्वायर, बस समझना बात को, 12 का पहले स्क्वायर कर दो क्योंकि 12 ज्यादा है, 112 में 12 ऐड कर दो, 112 में 12 ऐड कर दो, तो 144 ऐसे, 124 ये होगा, लेकिन ना ये एक कैरी कर जाएगा, यहां पे एक कैरी हो जाएगा, तो 125 क्या होगा 44। देखो 113 का वर्ग निकालना, देखो ओरली कर रहे हैं, समझना बात को, 13 के स्क्वायर 169, तो 6 9 पुट कर देंगे, एक मन में कैरी, 113 में 13 जोड़ेंगे 126, 126 प्लस 1 हंसी 127 हो गया। देखो 124 करते हैं, 124 ध्यान देना, 124 करते हैं, बताओ आप मुझे, इस 100 से कितना ज्यादा है 24, 24 का स्क्वायर 576, तो 76 पुट कर देंगे, 5 मन में कैरी हो गया। 124 प्लस 24 148, 148 प्लस 5 153। क्या बाबा समझ में आ रही है बातें कैसे कर रहे हैं, बस फास्ट करो, है ना। कहने का मतलब तुम अपने आप को सोचो, अब एक बच्चा को 124 में 24 जोड़ना, रुकी सर जी बताओ, 124 में 24, तब तो कहां से समस्या तो है ना। तो आप देखिए कैसे मैंने 1 से लेके 24 तक याद करना है, इसके बाद की कुछ बातें 50 से कम थी, 50 ज्यादा थी, इसके बाद 100 से कंपेयर कर दो, 24 तक हमेशा याद रखो, 24 तक तो बिल्कुल रटा रहो, ठीक है। अब देखो उम्मीद करें कि तुम्हें ये बात इतनी समझ में आई होगी, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम बड़े नंबर की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम छोटे छोटे नंबर की तरफ हैं ताकि बड़ा नंबर की तरफ ना जाए, क्योंकि वीडियो की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। तो आप देखो, तो 1 से लेके 125 तक पर तुम कमांड करो बढ़िया से, है ना। वर्ग मैंने सिखाया, अब स्पेशल केस तुमको बता रहे हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केस ध्यान देना, 1 का 3 का 6 का और 9 का। अब बिल्कुल ध्यान देना, स्पेशल केस 1 3 6 9, है ना। स्पेशल है वर्ग में क्या, जैसे 1 का स्क्वायर करनी है तो 1 होती है, बात को समझना। 11 का स्क्वायर करना है, समझो बात को, तो कहोगे 1 2, तो 1 2 और फिर वापस कर देंगे 1। देखो 3 को 1 का स्क्वायर करनी है, समझना बात को, तो 1 2 3, 3 को बना 3 और फिर 2 1। अब देखो 1 1 1 का स्क्वायर करनी है, 4 को 1 है, तो क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 को 1 है, तो 1 2 3 4 और फिर घट जाओ 3 2 1, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करनी है, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 और फिर घट जाओ 4 3 2 1। तो 1 का स्पेशल कैसे ऐसा निकलता है वर्ग, ठीक है ना। इसके बाद देखो 3 का ध्यान देते रहना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 नहीं 0 9 लिखो, ठीक है ना। अब देखो 33 का ध्यान देना, बहुत काम की बात है, 33 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, तुम 0 9 यहां पुट कर देना, तो समझना बात को क्या कर रहे हैं हम। अब क्या करोगे तुम, देखो ये 2 अंक का है ना, तो 9 से 1 कम क्या होता है 8, और 0 से 1 ज्यादा क्या होता है 1, देखो आ गया 10 89। देखो अगर 3 को 3 है, समझना 3 को 3 है, क्या करोगे समझना बात को, कुछ भी नहीं करना है, 3 बना रहे हो तो 3 का स्क्वायर तितली के 9 होता है, 0 9 ऐसे लगा दो, देखो 0 9 लगा दो, बात को समझना। इसके बाद क्या करोगे तुम, तनिक गहराई समझना, इसके बाद तुम क्या करोगे कि इसमें 3 को 3 है ना, तो 9 से 2 को कम लिखोगे 8 8, देखो 2 को 8 लिख देंगे,
इस 9 से एक कम, ये देखो 3 गो है ना, तो 2 बार लिखोगे, एक बार कम, और 0 से एक बढ़ोगे, एक एक। फिर देखो अगर 4 गो है, अगर 4 गो है, ये देखो 4 गो कैसे करेंगे, तो फिर 0 9 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गो है ना, तो 3 बार 8 लिखाएगा, एक बार 2 बार 3 बार, और 3 बार एक 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 एक, देखो निकल गया। उम्मीद करें कैसा लग रहा है बताओ मुझे, है ना। स्पेशल कैसा, 1 3 बता दिए, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद 6 9 बताएंगे हम, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे। 1 3 6 9, 1 3 बता दिए, 6 9 बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, कैसे प्रैक्टिस करना, अपने लिख लिख के 8 गो 9 गो 10 गो लिख के बनाना। तुमको हम सवाल कराएंगे, इतना सवाल कराएंगे ना कि तुमको लगेगा कि नहीं रियल में एक कुछ चीज है इसमें, ठीक है। देखो अगला करते हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम तेजी से समझा रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ बातों को, और हम तुमको मैक्सिमम कंसेप्ट कंटेंट दे दें कम समय में। अब देखो ध्यान देना, अब देखो 6 का करना है, 6 का स्क्वायर 36, बोलो हाँ। देखो 66 करना है, देखो समझना बात को। 36 हो जाए, 36 लिख दो यहाँ पे, पहले 6 का स्क्वायर 36 पुट कर दो, 2 अंक में ना, तो 6 से एक कम 5 और 3 से एक ज्यादा 4, देखो 43 56 होता है। अगर 3 को 6 निकालना, समझना बात को, 3 4 को 6 निकालना, लो 4 को 6 हो गया, तो देखो 36 फुट कर दो, ऐसे 36 फुट कर दो, पहले जगह छोड़ के, 1 2 3 को 4 को 6 बना, तो 3 को 1 2 3 5, है ना। एक बाद 4 1 2 3 को 4 हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखो और लेते हैं, तुमको 3 को समझाते हैं, देखो समझते हैं ना बात को। 36 फुट कर दो यहां से, देखो ये 3 को 6 है ना, एक का मतलब 2 को 5 आई जा, और 2 को 4 आई, समझ के बात को। जितना रहेगा उससे कम, जितना रहेगा उससे कम। उम्मीद करें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना। एक बार दबा के लाइक ठोकना, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे स्क्रीन मोबाइल का स्क्रीन टूट जाए, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल दबा के मारना अगर ये बातें अच्छी लगी हुई तो, ठीक है ना। अब देखो बताओ, अगले इसको ले लो स्क्रीनशॉट, हम फिर आगे बढ़ेंगे। 9 वाला सिखाया था तुम्हें, प्रैक्टिस करो अपने से ले लेकर, हम सवाल कराएंगे, देखो मजा आएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, देखो 9 वाला सिखाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। 9 वाले पे, 9 पे देखो, 9 का स्क्वायर 81, 81, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81, अब देखो डबल 9 है, ध्यान देना, डबल 9 है, डबल 9, तो क्या होगा, फिर 9 का स्क्वायर 81 कर दो, ऐसे कर दिए। 1 से कम 0, 8 से ज्यादा 1, देखो 3 को 9 है, कुछ भी नहीं करनी है, एकदम बिल्कुल 81 पुट कर दो यहां से। अब देखो ध्यान देना, यहां पर 1 से देखो 3 को 9 है ना, तो 2 को कम लिखाएगा, 1 से कम लिखो, 1 से कम क्या होता है 0 0, 2 बार लिखाएगा। 8 से एक ज्यादा 9 9, देखो तीनों केस में सेम बात है, इस नंबर से कम लिखना है, इस नंबर ज्यादा लिखना है। ये 3 बार है तो 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। देखो एक बार फिर समझना, 4 को इसका स्क्वायर करनी है तो क्या करनी है समझो, 81 पुट कर दो ऐसे। अब देखो ये 4 बार है ना, तो 3 बार 0, 1 से एक कम, तो 1 से कम 0 होता है, तो 3 को 0, और फिर 8 से एक ज्यादा तो 9, 3 बार 1, तो स्पेशल केस था वर्ग निकालने का 1 3 6 9 का। और हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे ये कैसा आपको लगा, ठीक है ना। अब देखो अगला कंसेप्ट तुम्हें सिखाते हैं, ठीक है ना। इसको हटाते हैं यहां से, तो 1 से 125 तक का, 1 से 125 तक का मैंने वर्ग तुमको सिखाया कि वर्ग निकलता कैसे। तुम प्रैक्टिस करो, फिर अगले वीडियो में हम तुमको बड़ा बड़ा डिजिट सिखाएंगे, ठीक है ना। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसीलिए। अब वर्ग मैंने बता दिया, अब वर्गमूल पे आते हैं वापस, ठीक है ना। थोड़ा सा वर्गमूल पे आते हैं, ध्यान देना वर्गमूल के केस क्या होते हैं, कैसे चेक करेंगे वर्गमूल। कॉपी पे उतार लेना है ना, कॉपी बना के ऐसे हम कुछ इसका कंसेप्ट सिद्धांत ना हम डालेंगे पीडीएफ में तुम लोगों के, ठीक है। देखो जैसे कोई नंबर है, वर्गमूल के तौर पे लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, जैसे तुम लो पहला इसका तरीका 1296, 1296, हमको इसको चेक करना है कि किसका यानी कौन सी संख्या जिसका इसी में इसी से गुना करने के बाद 1296 आया, ठीक है ना। तो आप देखो विचार करना मेरे साथ, समझना क्या बता रहे हैं हम, है ना। इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अभी हम तुमको खिला रहे हैं कहां पे, 1 से लेके 125 तक पे, हम आगे नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। 1 से लेकर बारी बारी से, एक के दिन में सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप समझना। हम बारी बारी चीजों को लेके जा रहे हैं, एक 1296 तक, ठीक है। इसका हमको निकालना है कि इसका क्या होगा वर्गमूल, ये कौन संख्या का उसका उसी में गुना करने के बाद 1296 आया हुआ है, हमको ये बात पता करनी है। तो देखो ध्यान देना, एक छोटा सा रूल तुम मेरे लिए याद करो, है ना। यदि संख्या 1 से लेके 5600 तक हो, 5600 तक, इसके बीच में एक नंबर आता है 2500,
अगर 2500 से कम है तो 50 में से घटाओ, और ज्यादा है तो 50 में जोड़ो, बस यही बात याद रखो। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज देखोगे क्या कि 1256 एक नंबर, 96 एक नंबर है, तो यहां से हम गेस क्या कर पाएंगे 1296 के लिए कि यदि 2500 से, देखो ये 1296 किसके एक से ज्यादा, अब 2500 से कम है, तो इसका मतलब 50 में से घटेगा। अब क्या घटेगा, देखो ये 96 को देखो, 96 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो जवाब होगा 14 के वर्ग में आता है, तो वही 14 घटेगा। ध्यान देना 36। एक बार फिर समझा रहे तुमको हम, ठीक है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे और नंबर लेते हैं हम, कोई और नंबर, जैसे कि 1521 लेते हैं, लो 1521, ठीक है 1521 लेते हैं, समझना बात को। ये संख्या देखो, जिस संख्या का वर्गमूल पता करना है वो संख्या 1 से लेके 2500 के बीच में है कि नहीं है, तो देखो ये 1521 1 से बड़ी है, 25 छोटी है, तो 50 में से घटेगा। अब क्या घटेगा, 21 को देखो, इस 21 को, 21 कौने संख्या के वर्ग का आखिरी डबल अंक होला, तो कहबा कि 11 में, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 घटेगा, मतलब किसका होगा 39 का होगा। समझ गए बात। यदि हम ज्यादा कर लेंगे, यदि हम ज्यादा कर, जैसे कोई नंबर लेते हैं 3969, समझना बात को, ठीक है ना। ये किसका है, गहराई समझो। अब देखो ये नंबर 2500 ले ज्यादा हो गई और 56 ले छोटा होगी ना, इसका मतलब 50 में जुटेगा। जुटेगा क्या, देखो 69 किसकी आखिरी खाल डबल अंक चेक करना है बस। 69 किस में आता है, तो 13 के वर्ग में आता है, तो 13 जुटेगा केवल, क्या होगा 63 होगा। ठीक है, जैसे और कोई नंबर लेते हैं हम 6724, ध्यान देना 6724, 6724, आप मुझे बताओ, है ना, ये 2500 ले बेसी हो गया और 5600 से क्या हो गया, कम हो गया, 5600 से भी ज्यादा हो गया। देख रहे हो ये 2500 5600 के एरिया को पार कर गया। तो रूल नंबर फर्स्ट था कि 2500 से कम रहेगा तो 50 में घटेगा, अब 25 ज्यादा है तो 5600 से कम तो 50 में जुटेगा। अब रूल नंबर 2 ध्यान देना, रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 पर विचार करना मेरे साथ। यदि नंबर 5600 से बड़ी हो जाए, 5600 से अब 15600 तक चली जाए, इसके बीच में एक नंबर आता है 10,000, इसके बीच में एक नंबर आता है 10,000, तो दी गई संख्या 5600 से अधिक और 10 साल छोटी हो तो 100 में घटाएंगे, 100 में घटाएंगे, और जब ज्यादा हो इससे 10 साल अधिक 15,600 से कम तब 100 में जोड़ेंगे इसको, बस इतनी बात है। देखो 6724 क्या है, तो ध्यान देना 5600 से बेसी है, 10,000 से कम है, तो 100 में घटाएंगे। और 100 में क्या घटाएंगे, तो 24 कहां आता है, 24 बताओ मुझे, 18 में आता है 324 है ना, तो 18 घटाएंगे, 100 में 18 घटाओगे तो क्या आएगा सर, 82 आएगा, 82 आएगा। ठीक है ना, तो आप इस बात को जरा समझो, है ना, कि अगर कम है इसको देखो बढ़िया से, इसको देखो, और जितना मैंने समझा स्क्रीनशॉट लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट लो, इस चीज को समझने का प्रयास करो आप। ठीक है, कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, फिर देखो समझा रहे हैं और समझा रहे हैं तुम्हें। ये 2 रूल तुम्हारे लिए हमने लिखा है, ठीक है ना, ये 2 रूल, 1 और 2 नंबर रूल को लिखा है मैंने, ठीक है ना। देखो दी गई संख्या यदि 2500 से छोटी है तो 50 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो संख्या का आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक का होता है। तब एक बात तो पहले कान खोल के सुन लो, दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक का ही डबल अंक होता है, दूसरा अंक नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ऐसे कल सिद्धांत कंसेप्ट बताएंगे तो उसमें बताएंगे हम। अब देखो यहां से 2500 से कम नंबर है 50 में घटाएंगे, 2500 से ज्यादा है 5600 से कम है 50 में जोड़ेंगे, 5600 से ज्यादा है 10,000 से कम है 100 में घटाएंगे, 10,000 ज्यादा 15,600 से कम है तो 100 में जोड़ेंगे। तुमको लगता है कि सर रूल्स है ये सब इतने याद करने पड़ेंगे, याद नहीं कर, कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते चीजें दिमाग में सेट होने लगती है, ठीक है ना, वरना दिक्कत तो होगी। 1 से लेकर 125 तक ही तुमको अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे और कोई नंबर लेते हैं हम लोग समझने के लिए तुमको, जैसे 2209 है, 2209, एक बच्चा बोले इसका क्या होगा, तो देखो समझना बात को, तो हम बोलेंगे अरे यार ये तो 2500 से कम है, और जब 2500 से कम है तो बताओ क्या होगा, 50 में घटेगा, अब 50 में घटेगा तो 9 किस में आता है, 3 में, तो घटेगा तो क्या होगा 47 होगा। अरे बात समझ में। एक बच्चा बोले सर 4624 होगा, 4624 बताइए किसका होगा, देखो जल्दी से, नहीं तो आप बताओ, ये 2500 से ज्यादा है 5600 से कम है, इसका मतलब 50 में जुटेगा, और जुटेगा तो क्या, देखो 24 कहां आता है, 18 में आता है, 18 में, इसका मतलब 68 होगा। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना हमें, है ना, कहां तुम्हें डाउट है, एक बार फिर समझो जरा बातों को, है ना। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर लेते हैं 1521, ये तो हो चुका था, 1521 को बता दिए थे, ठीक है ना। अब जैसे कोई नंबर लेते हैं 8281, समझो 8281, 8281 कोई नंबर लेते हैं, आप मुझे बताओ कि ये आ गया, देखो 5600 से अधिक है 10 साल कम है, तो 81 यहां पे है, तो इसका मतलब 100 में घटेगा, 100 में घटेगा, अब माइनस क्या घटेगा, 9 घटेगा, 100 में 9 घटेगा तो क्या होगा बताओ, 91 होगा। समझ रहे हो बात, कैसा लग रहा है मुझे बताओ इस चीज को, कि हाँ अधिक होगा तो जोड़ देंगे, 100 में अधिक होगा जो, जैसे कि एक नंबर देखो तुमको समझाते हैं,
जैसे तुमको एक बात पता है कि एक चीज पता है, जैसे कि 100 मान लो तुमको समझाने के लिए 109 लेते हैं, 109 का स्क्वायर, तो देखो 9 9 81, 109 9 118 होता है, 109 का स्क्वायर ही होता है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है, वापस तुमको आना है। मान लो हमको ये चीज नहीं पता है, तो क्या करेंगे, देखो यहां से हम जान रहे हैं कि 10,000 से नंबर बड़ा हो गई, अब 15,600 छोटी है, तो 100 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 81 कहां आता, तुम बोलोगे 9 में आता, 109 हो गया। 1 से 125 तक का सेशन तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें क्या कमी है और कहां पे तुमको देखनी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। हमने तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाया, केवल 1 से लेके 5 तक का इकाई अंक जहां 5 रहेगी, इकाई अंक 5 उसका वर्ग मैंने सिखाया, प्रैक्टिस करना घर पे। इसके बाद यदि संख्या का वर्ग निकालना है 26 से लेके 74 तक का, 25 में जोड़ना घटाना था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने वर्ग निकालना सिखाया 100 से 125 तक का, कैसे कैसे कम करना है, कैसे बेसी करना है, एक बार देखो। इसके बाद फिर अगला कंसेप्ट मैंने वर्गमूल सिखाया। अभी हम आगे नहीं गए हैं, बड़े अंक पर नहीं गए हैं, अभी 1 से लेके 125 तक के अंक पर हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप एक बार मुझे बताओ, ठीक है। और इसके बाद अगले बड़े अंक और कुछ कंसेप्ट के साथ हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। केवल एक तरीका बता दिए तुमको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।